जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। एक चीज हम आपको बता दें, जब हमारे पास कई प्रतिरोध होते हैं और हमको जितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है उतने प्रतिरोध नहीं प्राप्त होते हैं, तो कई प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने को ही प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। अब प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने का दो तरीका होता है, दो क्रम होता है, जिसमें पहला क्रम होता है श्रेणी क्रम जिसको हम इन सीरीज कहते हैं, और दूसरा जो क्रम होता है पार्श्व क्रम जिसको हम समांतर क्रम भी कहते हैं, जिसको इन पैरेलल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कि प्रतिरोधों को आपस में श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। देखें, एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है। और ध्यान दीजिएगा, पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। फिर करते क्या हैं कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से है और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से करके इनके साथ समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को हमने आपको बताया था कि उपकरणों के साथ हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं समांतर क्रम में और फिर इनके साथ श्रेणी क्रम में एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है और इससे ये पता चलता है कि परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके बाद यहाँ बैटरी होती है और आपको पता है कि जब सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। यहाँ बैटरी होती है और फिर यहाँ पर कुंजी लगी होती है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब हम कुंजी को ऑन करते हैं, लेकिन इसके पहले हम बता दें, हम मान लेते हैं कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों में पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3 है। मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और तीनों प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर कितना है इसका मापन करने के लिए समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जब हम कुंजी यानी स्विच को ऑन कर देते हैं तो सेल का जो बैटरी का जो धन सिरा होता है ना, बैटरी के धन सिरे से ही हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आपको पता है कि ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये धन सिरे को प्रदर्शित करती है और ये जो छोटी वाली लाइन होती है ये ऋण सिरे को प्रदर्शित करती है। तो धन सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यह विद्युत धारा बिंदु X पर पहुंचती है और बिंदु X पर पहुंचने के बाद यह विद्युत धारा इधर के तरफ वोल्ट मीटर के तरफ आती है और वोल्ट मीटर के साथ साथ प्रतिरोधों से होते हुए बिंदु Y पर पहुंचती है और दूसरी धारा यहाँ X से आकर के वोल्ट मीटर से होते हुए बिंदु Y पर पहुंचती है और फिर ये दोनों धाराएं आपस में मिल करके
आगे बढ़ती हैं। हम मान लेते हैं कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो I है। एक बात हम आपको बता दें कि x और y यानी दोनों सिरों के बीच का जो टोटल विभवांतर है वह विभवांतर भी है। और हम आपको बता दें कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है तो इनमें प्रवाहित होने वाली धारा एक समान होती है और वो I होती है, लेकिन अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, इसलिए इनके सिरों पर विभवांतर भी अलग अलग होता है। अगर टोटल विभवांतर भी है तो V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। और ओम का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। ओम के नियम में V इक्वल टू होता है I इंटू R। अगर हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकालें तो धारा तो सब में एक समान होगी, ये I इंटू R1 होगा। V2 की वैल्यू निकालेंगे I इंटू R2 होगा। V3 की वैल्यू निकालेंगे I इंटू R3 होगा। अब V1 V2 V3 का मान हम यहाँ रख देते हैं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 के जगह पर I R1, V2 के जगह पे I R2, V3 के जगह पे I R3। अब V इज इक्वल टू इन तीनों में से I कॉमन है, हम I को कॉमन लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध। तो अगर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। हम V के जगह पे रख देंगे I इंटू R और ये बराबर हो जाएगा I, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगा, फिर R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार आप ध्यान पूर्वक देखें, कैपिटल R जो है तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य माने टोटल प्रतिरोध है। R1 R2 R3 अलग अलग प्रतिरोध हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आप याद रखे रहिएगा, इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल ढेर सारे आते हैं। तो जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होगा और अगर आपसे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहेगा तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद आपको पार्श्व क्रम या समांतर क्रम पढ़ना है। हम आपको बता दें कि इन दोनों क्रम में से प्रतिरोधकों के संयोजन के जो दोनों क्रम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम या पार्श्व क्रम हैं, इन दोनों में से एक बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे, इसमें से कोई न कोई आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। और आज ये जो प्रतिरोधकों के संयोजन का श्रेणी क्रम बताया गया है, हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इन सब का बेनिफिट ले सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।